हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे संवर्धन मदरसन स्टॉक के बारे में। मदरसन सुमी संवर्धन मदरसन आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली यहाँ पर कंपनी के द्वारा जो बोनस का अनाउंसमेंट किया गया है दोस्तों, उसकी एक्स डेट यानी 3 तारीख को आपको स्टॉक जो है वो एक्स बोनस ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करते हुए देखने को मिलेंगे, बिकॉज संवर्धन मदरसन ने भी बोनस अनाउंस किया है और मदरसन सुमी वायरिंग्स ने भी अनाउंस किया है। मदरसन सुमी वायरिंग्स ने हाल ही में बोनस अनाउंस किया है, तो उसके बारे में अलग से वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अभी सिर्फ संवर्धन मदरसन के बारे में बात करने वाले, बिकॉज जो चेंजेस आपको आते हुए देखने को मिलेंगे काउंटर के अंदर, उसके ऊपर ज़्यादा हमारा फोकस रहने वाला है। तो डेफिनेटली दोस्तों, स्टॉक के बारे में सबसे पहले अगर यहाँ पर बात करें, दोस्तों स्टॉक जो है वो आपको फ्राइडे के सेशन के अंदर 109 रुपये 35 पैसे पे बंद होता हुआ देखने को मिल रहा। 3 रुपये 55 पैसे आपको देखने को मिलेगा। स्टॉक बढ़ा हुआ है और कह सकते हैं कि बोनस के एक्स बोनस के एक दिन पहले स्टॉक जो है वो आपको बढ़िया ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। मार्केट्स में भी ऑफकोर्स तेजी थी, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप ओपन देखेंगे तो 106 का था, 111 रुपये 50 पैसे तक गया, 104 रुपये का आपको लो बनता हुआ देखने को मिला। सी लास्ट एक महीने में स्टॉक जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको फिजल आउट होता हुआ देखने को मिल चुका है। गिरावट जो है वो काफ़ी देखने को मिल गई है। ऑलमोस्ट 13% एंड ऑट स्टॉक जो है वो आपको टूटता हुआ देखने को मिल गया है। तो एक लगातार जो है दोस्तों गिरावट बनती हुई देखने को मिल रही थी, लेकिन कंपनी के द्वारा जो बोनस अनाउंसमेंट किया गया था उसका भी कोई खास रिएक्शन टू बी ऑनेस्ट आता हुआ देखने को नहीं मिला। बट डेफिनेटली दोस्तों, यहाँ पे जो कंपनी ने जब से स्टॉक्स को अलग अलग किया है, संवर्धन मदरसन को यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एंड मदरसन सुमी वायरिंग्स को, तब से कह सकते हैं कि हाँ, एक चीज़ तो है कि कंपनी जो है वो क्लैरिटी देती हुई देखने को मिल रही है कि हाँ, हमारा जो ये वाला बिजनेस है इसके अंदर हम इस प्रकार से काम करेंगे, वो वाला बिजनेस है उसमें उस प्रकार से काम करेंगे। एंड बेसिकली शेयर होल्डर्स के लिए भी सही है, बिकॉज कंपनी को के जब नंबर्स निकल के आते हैं, फाइनेंशियल नंबर्स, तो एक पता चलता है कि हाँ, इस बिजनेस ने बेसिकली कितना कमाया है अच्छे से। पहले भी अलग अलग बताया जाता था, बट डेफिनेटली यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंटली कहता है कि हम काम कर पाते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, वो है बोनस की। तो दोस्तों, कंपनी ने यहाँ पर 1:2 का बोनस जो है वो इशू कर रखा है। आज आपको बताइए कि देखिए यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड तो सैटरडे संडे हो गया, राइट। तो थर्ड को यहाँ पर कंपनी ने एक्स डेट रखी है। तो सबसे पहले बोनस इशू किस प्रकार से मिलने वाला है आप सबको पता ही है। जिसके पास भी कंपनी के 2 शेयर है, उसको उसके बदले कंपनी जो है वो 1 शेयर देती हुई देखने को मिलेगी, 1 शेयर जो है वो देती हुई देखने को मिलेगी। तो अगर आपके पास इस कंपनी के यहाँ पे ओवरऑल 100 शेयर्स है, तो आपको 50 शेयर्स बोनस में मिलेंगे एंड टोटल नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स जो आपके पास पहले 100 थे वो अब करके 150 हो जाएंगे। तो उस प्रकार से दोस्तों बोनस जो है वो आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। अब मंडे को स्टॉक क्यों गिरता हुआ देखने को मिलेगा, बिकॉज दोस्तों याद रखिएगा जो एक्स डेट है वो मंडे की है, 3 तारीख की है। तो 3 तारीख को दोस्तों बोनस का क्या होने वाला है, एडजस्टमेंट आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। स्टॉक में है बोनस का एडजस्टमेंट जो है वो होता हुआ देखने को मिलने वाला है। तो ये बात अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है कि बोनस का जो दोस्तों एडजस्टमेंट है उसके कारण जो है स्टॉक की प्राइस में आपको चेंज आता हुआ देखने को मिलेगा। मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस बता दूंगा कितना एग्जैक्ट प्राइस आता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले जो बोनस के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्या हमारा बोनस मंडे को क्रेडिट हो जाएगा, तो जी नहीं। दोस्तों याद रखिएगा 3 तारीख को क्या है, 3 तारीख को दोस्तों एक्स डेट है। 4 तारीख को यानी 4 अक्टूबर को दोस्तों आपको देखने को मिलेगा इसकी क्या है, रिकॉर्ड डेट। बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, 4 अक्टूबर को दोस्तों रिकॉर्ड डेट है। तो कम से कम आपको जो शेयर है वो रिकॉर्ड डेट से पहले तो सेल आउट करना ही नहीं है, ये बात इंपॉर्टेंट है। 4 अक्टूबर दोस्तों रिकॉर्ड डेट है, तो 4 अक्टूबर को आपका जो नाम है वो रिकॉर्ड होता हुआ देखने को मिलेगा। उसके बाद जाके आप चाहे तो सेल आउट कर सकते हैं, लेकिन 4 तारीख को कम से कम आपको जो सेल आउट है वो नहीं करना है। ये बात आपको वापस से इंपॉर्टेंटली बताता हूँ कि 4 तारीख को जो सेल है वो आपको यहाँ पर नहीं करना है, नहीं करना है। 4 तारीख के बाद आप सेल आउट कर लीजिए। बट फिर मेरे बोनस के शेयर्स कब तक मिलेंगे, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो आपके बोनस का शेयर्स है वो बेसिकली कुछ समय के अंदर, टू बी प्रिसाइज कहूँ तो देखिए यहाँ पे जो है आपको 8 to 10 वर्किंग डेज, कितना, 5 तारीख के बाद 8 to 10 वर्किंग डेज, उससे पहले भी मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 8 to 10 वर्किंग डेज कह रहा हूँ। ओके, वर्किंग डेज में आपको दोस्तों आपके जो शेयर्स है वो डीमैट में मिलना चालू हो जाएंगे, मतलब शो करना चालू कर देंगे। मंडे को हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में लॉस दिखाता हुआ देखने को मिले काउंटर, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि स्टॉक का प्राइस गिरेगा तो अनडाउटेडली स्टॉक जो है वो नीचे चले जाएगा, लॉस दिखाता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन उस लॉस से पहले कह रहा हूँ आपको घबराना नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो एक एडजस्टमेंट है जो होता हुआ देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो स्टॉक है वो कितनी प्राइस पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा फ्रॉम मंडे। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप कितने पे आपको स्टॉक जो है वो ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जो कंपनी है उसने बोनस दिया है कितने का, 1:2 का। अब निकालते किसने प्राइस, देखिए सिंपल है,
कि आपको करना कुछ नहीं है कि 109 रुपये 35 पैसे का देखिए आपको जो स्टॉक है वो 109 रुपये का एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, 109 रुपये की एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस है। तो 109 को आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से, डिवाइड बाय 3 करना है, और फिर दोस्तों जो शेयर की प्राइस निकल जाएगी वो निकल जाएगी ऑलमोस्ट 72.5 समथिंग, राइट। तो स्टॉक जो है वो आपको मंडे से 72 रुपीज़ 73 रुपीज़ के लगभग आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। यानी एक्स बोनस दोस्तों जो ट्रेडिंग होने वाली है मंडे से वो आपको होती हुई देखने को मिलेगी इसकी 72 एंड 73 रुपीज़ की। अब यहाँ पर एक और बात है कि यहाँ क्या कि जो एक्स बोनस है उसके बाद रिकॉर्ड डेट, रिकॉर्ड डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा। जब 4 तारीख को दोस्तों रिकॉर्ड डेट आपको होती हुई देखने को मिलेगी, उसके बाद ही यहाँ पर दोस्तों जो शेयर है वो आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। अब ये बहुत बार पूछा जाता है मुझसे कि सर हमने तो शेयर बेच दिए एक्स डेट के दिन, अब क्या होगा। तो आपका पैसा बेसिकली कहीं जाता नहीं है, लेकिन वो जो पैसा है वो आपको बाद में कंपनी के द्वारा डिलीवर किया जाता है, कंपनी द्वारा बेसिकली दिया जाता है, लेकिन उसमें एक लंबा प्रोसेस चले जाता है। तो वो एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझ के चलनी है कि अगर आप एक्स डेट को शेयर बेच देते हैं तो सबसे पहली बात तो आप बोनस के लिए एलिजिबल भी रहते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। एंड फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो रिकॉर्ड डेट है उस दिन आपके शेयर्स भी आपको यहाँ पे जो नाम है वो आता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज आपने शेयर्स को क्या कर दिया है, सेल कर दिया है। तो रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट का एक डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्स डेट के दिन प्राइस में चेंज आपको आता हुआ देखने को मिलता है, प्राइस के अंदर एडजस्टमेंट आता हुआ देखने को मिलता है, एंड रिकॉर्ड डेट के दिन आपके जो नाम है वो रिकॉर्ड होते हुए देखने को मिलता है। जो आप शेयर होल्डर है, आपका जो नेम है दोस्तों वो है यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। कब होगा, उसके उस दिन जिस दिन रिकॉर्ड डेट आपको रहती हुई देखने को मिलेगी। तो ये बात बेहद इंपॉर्टेंट है कि आपको रिकॉर्ड डेट से पहले पहले शेयर्स को नहीं बेचना रहता है अगर आपको बोनस चाहिए, तो वो बात इंपॉर्टेंट है। अब किन किन के कौन कौन बोनस के लिए एलिजिबल है, तो अगर आपने फ्राइडे तक खरीदा है शेयर्स, याद रखिएगा अगर आपने फ्राइडे को शेयर खरीदा है तो दोस्तों आप जो है वो एलिजिबल रहेंगे फॉर द बोनस। अगर आपने 30th को खरीदा है तो आप एलिजिबल है। क्या मैं एक्स डेट के दिन खरीद के अगले दिन एलिजिबल हो सकता हूँ, तो बिल्कुल नहीं। एक्स डेट के दिन अगर आप कल सपोज खरीद भी लेते हैं, यानी मंडे को आप खरीद भी लेते हैं शेयर्स, तो आप बोनस के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। रीज़न वाई, रीज़न यही है कि दोस्तों एक्स डेट के दिन कुछ भी चीज़ खरीदारी करने वाले रिकॉर्ड डेट के दिन जो शेयर्स है वो आपको रिकॉर्ड नहीं होते हैं। अगर आप उससे एक दिन पहले, एक्स डेट से एक दिन पहले अगर आप शेयर्स खरीद लेंगे तो आप एलिजिबल रहेंगे, और या फिर उससे पहले आपके पास शेयर्स है और अभी तक आप होल्ड करते हैं रिकॉर्ड डेट के दिन तक, तो आप एलिजिबल रहते हुए देखने को मिलेंगे शेयर्स के लिए। तो ये दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपको होपफुली समझ में आई होगी इस संवर्धन मदरसन के बारे में कि कौन कौन एलिजिबल है, क्या एक्स डेट का मतलब है, क्या रिकॉर्ड डेट का मतलब है, और क्या दोस्तों यहाँ पर होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी अगर आपकी कोई डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, स्टॉक की अगर बात कर ले तो अनडाउटेडली मुझे बहुत बड़ा दिखता है स्टॉक। अभी बोनस के बाद क्या सस्ता हो जाएगा, तो सस्ता तो बेसिकली होता हुआ देखने को कुछ चीज़ नहीं मिलती है, बोनस हो या फिर स्प्लिट हो। स्टॉक की प्राइस आपको चेंज होती हुई देखने को मिल रही है क्योंकि नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग जो शेयर्स है वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये है कि कंपनी की जो ईपीएस है उसमें आपको एक चेंज आता हुआ देखने को मिलेगा, अदरवाइज कोई खास चेंज जो है वो स्टॉक की वैल्यूएशंस में आता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये कि लॉन्ग टर्म के लिए रिटर्न्स भी आप देखेंगे इसके तो बढ़िया देखने को मिलते हैं। तो मेरे को ये लगता है कि अगर आप कंपनी को होल्ड भी करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको मुनाफा ही देके जाएगी, तो डेफिनेटली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।